जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाँव है, जन्म से किसी के सर वंश की छाँव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास छल कपट किसी को रूप का वरदान है, ये सोच कर मत बैठ जा विधि का ये विधान है, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से, कि रोक सकता है कोई तो रोक कर दिखा मुझे, हक छीनता आया है जो हक छीन कर बता मुझे, ज्ञान के इस मंच पर सभी एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्म शास्त्र ज्ञान है, तो आज से ये मान लें, ये बात गांठ बांध लें कि क्रम के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 66 बीपीएससी में सफलता पाने वाले उन छात्रों की जो हमारे संस्थान से सफल हुए हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रह रहा है कि जो सफलता है वो कितना इंग्लिश मीडियम से हुआ, कितना हिंदी मीडियम से हुआ। तो देखिए दोस्तों, दोनों को सफलता मिली है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रैंकिंग के पोजीशन में इंग्लिश मीडियम हावी थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन इससे निराश नहीं होना है। दोनों को, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों जो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे उनका रिजल्ट होगा। और सभी लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें, अच्छे ढंग से अपनी कोशिश करें, तभी आप सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के संदर्भ में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये पीटी परीक्षा आपको अगस्त में नहीं होने जा रही है। अब तो सारे यूट्यूब चैनलों पर आप सुन रहे होंगे कि बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा आपको अगस्त में नहीं होगी। देखिए दोस्तों, हम लोग कभी भी जो बात करते हैं ना, पूरी प्रामाणिकता के साथ करते हैं, और जो बात लोग करते हैं कि आप कहाँ से बोले, कहाँ क्या आपका स्रोत है, तो क्या इन सभी चीज़ों का स्रोत बताया जा सकता है? और बिना कोई संज्ञान में चीज़ें आए हुए हम लोग तो बात ही नहीं करते हैं। दोस्तों, एक ही बात कहूँगा, आपको मैं न्यूज़ क्यों देता हूँ, क्या ज़रूरत है न्यूज़ देने की? क्या इससे पब्लिसिटी मिल जाएगा? तो पब्लिसिटी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे पे हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको हम न्यूज़ इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी तैयारी में भटकाव ना हो। आप पीटी के साथ साथ मेंस भी आप पढ़ें, क्योंकि इस बार जो चीज़ें होने वाली है बीपीएससी में, जो न्यूज़ है कि बीपीएससी अपना कैलेंडर तैयार करने जा रहा है, और जल्द ही कैलेंडर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ी इसमें डिले भी हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि चेयरमैन सर नए हैं, थोड़ा सा सामंजस्य बनेगा संगठन में, लेकिन इस दिशा में काम होगा। हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, हम लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ आपको हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपकी जो समस्या है उससे हम लोग जो है अच्छे ढंग से उस समस्या को हम लोग समझते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी की जो समय है ना, अभी कम से कम बीपीएससी आपको अक्टूबर 1 या 2 वीक में हुई होगी, उससे पहले आपको तो नहीं होना है पीटी परीक्षा। तो ऐसे में आप इस समय का उपयोग कैसे करें, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए आपको सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, कि यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। और जो बच्चे ऑडिटर के हैं खास करके, उनको मैं कह देता हूँ, आप लोग इकोनॉमिक्स मैथ ऑप्शनल है तो उस पर पकड़ बनाइए, क्योंकि इस बार का जो परिणाम है 67वीं का, जो बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं उनका सिलेक्शन रेशियो अधिक है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि आपकी सफलता टेस्ट सीरीज से ही निर्धारित होती है। क्लास आप करें या फिर टेस्ट सीरीज दें, या फिर आपको जो है कि सबसे बढ़िया जो चीज़ है कि ऑप्शनल जो पेपर है, इसमें ये मैथ वाले बच्चे मैथ का थोड़ा ऑप्शनल आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि उसको कैसे हम बेहतर करें। क्लास करके बहुत समस्या बहुत लोगों की है ना कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ आप नहीं बना रहे हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपको सुधार करना है। और जो बच्चे 67वीं मेंस के हैं खास करके, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा,
आप लोग अभी दोस्तों जीएस का क्वेश्चन लिखने की टेंडेंसी को डालिए। करेंट इतना डायनेमिक क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर तो लोग असफल जो हुए हैं उनका मैंने रुझान जाना तो उसमें 2-3 जगह समस्या आई है। एक तो करेंट वाले सेक्शन में, समसामयिकी वाले में जो 4 क्वेश्चन रहता है, 4-5 क्वेश्चन, और मेंस में आपको 3 क्वेश्चन लिखना होता है, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और वहाँ पर कैसे सुधार किया जाए, इसको लेकर हम लोग लगातार वहाँ प्रयास करेंगे कि आप में सुधार कैसे किया जाए। इसके लिए जो है कि आपको टेस्ट लेखन कार्यक्रम अभी चला रहे हैं, और जिन बच्चों को क्लास की आवश्यकता है, क्लास से हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए DI की क्लास बाइलिंगुअल चल रही है। और उसके बाद अब देखिए समय तो थोड़ा सा दोनों लेके चलना है, PT पे भी फोकस करना है, मेंस पे भी फोकस करना है। तो PT के लिए तो हम लोगों का आपको टेस्ट कार्यक्रम चल ही रहा है, हर एक रविवार को 11 बजे चल रहा है, और उसको हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अब रैंकर्स व्यू के ऐप पे ही हम टेस्ट लें। अभी तक जो है कि आपको PDF ही पूरा भेज देते थे, लेकिन अब हम लोग का प्रयास है कि इसको रैंकर्स व्यू के ऐप पे ही टेस्ट लिया जाए। तो अब पूरी तरह से अच्छे ढंग से, क्योंकि स्तरीय क्वेश्चन का अभाव देखा जा रहा है। लोग तो बोल देते हैं बड़े बड़े संस्थान कि आप मेरे यहाँ आइए टेस्ट दीजिए, लेकिन यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। जब तक PT का स्टैंडर्ड आप BPSC परीक्षा के अनुरूप नहीं रखेंगे, तब तक बच्चे स्वयं कैसे आकलन कर पाएंगे कि हमें क्या कमियां हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर तो सुधार की आवश्यकता है ना। तो इसमें हम लोग सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों का क्वेश्चन आप देख सकते हैं बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप है। तो जिन लोगों को PT टेस्ट, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, कहाँ पे क्या कमियां हैं, PT में भी कंपटीशन का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, तो यहाँ पे सुधार करना है। दूसरी नंबर बात, टेस्ट सीरीज अभी से दीजिए मेंस का, ठीक है, और वहाँ सुधार कीजिए। जिन बच्चों को लगता है कि टेस्ट सीरीज से या DI करके हमको जो है PT के बाद हमको क्लास से जुड़ना है, तो उनके लिए हम फी भी माफ़ कर देंगे। DI में जो आपने लगाया है, या फिर आपको जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके लिए इन दोनों का चार्ज हम लोग घटा देंगे। और हम लोग तो चाहते हैं अधिक से अधिक रिजल्ट हो, पटना शिक्षा का केंद्र बने, पुनः रिजल्ट का रेशियो पटना का अधिक हो। सिर्फ इंटरव्यू के लिए और उसके बाद अन्य चीज़ों के लिए बिहार नहीं जाना जाए। इसके लिए आपको जो है कि फोकस एरिया हम लोग चाह रहे हैं कि पटना हब बने। रियलिटी क्या है, मीडिया में तो बहुत तरह की चीज़ें छपा दी जाती है, लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे क्या है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे दिल्ली के जो पटना आते हैं, 1-2 बार उनका वीडियो बना लेते हैं फ्री में जो है इंटरव्यू के नाम पे, और वो रियलिटी हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को तो अभी जो है कि शिक्षा का केंद्र तो बिहार पटना तभी बनेगा BPSC के लिए, जब हम लोग क्लासरूम से रिजल्ट, टेस्ट से रिजल्ट देंगे। और टेस्ट से रिजल्ट का जो रेशियो रैंकर्स व्यू का रहा है दोस्तों, काफ़ी आश्चर्यजनक है। और ये इसलिए है क्योंकि इसके पीछे हम लोगों का मेहनत। और आज के डेट में अगर हमारी संस्थान ने 150 प्लस रिजल्ट दिया है PT से, चाहे वो जुड़े रहे हों या फिर इंटरव्यू से जुड़े रहे हों या फिर आपको जो है कि टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए रहे हों, तो इसमें सबसे बड़ा जो राज है कि जो टेस्ट सीरीज में जो बच्चे हैं वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण हम लोगों से जुड़ते हैं। और इसमें तो लगातार सुधार की गुंजाइश है। कैसे इम्प्रूव करें, चीज़ों को कैसे लिखें, क्योंकि करेंट का डायमेंशन काफ़ी चेंज हुआ है। और इस पर DI का क्लास, DI कितना इम्पोर्टेंट है इसको आप तभी समझ सकते हैं जो बच्चे असफल हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने 2 DI बनाया है या नहीं। तो हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे सफल हों, लेकिन आपका क्या प्रयास है, आप कहाँ पे हैं। आप रुके रहेंगे, PT अभी दे दिए, अब PT देंगे तो उसके बाद PT होगा तब मेंस शुरू करेंगे, तब तो देर हो चुका होगा ना। PT पर आप टाइम दीजिए 3-4 घंटा, उसके बाद घूमने के बजाय DI तो सीख लीजिए यहाँ पे। और रैंकर्स व्यू में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग शुरू कर दिए हैं। कैसे बेहतर प्रदर्शन हो, पटना में सारी सुविधाएं कैसे हो, और शिक्षा के लिए जो है कि सिर्फ व्यवसायीकरण नहीं, शिक्षा के लिए रिजल्ट का होना जरूरी है। रिजल्ट कैसे बच्चे दें, हमारे बच्चे जो पटना में हैं उनको कैसे गुणवत्तापूर्ण रिजल्ट हो, क्योंकि हम लोग की संस्थान तो अभी फ़िलहाल पटना में ही है सिर्फ। तो हम तो चाहते हैं कि पटना में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने विभिन्न कोचिंगों से, अन्य कोचिंग में भी, लेकिन गुणवत्ता पे बातें होनी चाहिए, गुणवत्ता पे चीज़ों को होना चाहिए। गुणवत्ता की कसौटी पर हम लोगों को खड़ा उतरने की आवश्यकता है। पटना के बच्चे को समस्या ना हो, रियल ग्राउंड पे काम करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में रैंकर्स व्यू सबसे बेहतर काम कर रहा है, ये तो सर्वज्ञात है, इसमें बोलने की क्या आवश्यकता है।
तो इस मुद्दे पर हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन अभी लगातार जैसे कि अभी जो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जो है कि पीटी परीक्षा का बोल दिया था कि सर डेट बढ़ेगा, लेकिन हम लोग गुमराह होते रहे। तो हम लोग तो कभी ऐसी बात क्यों आप लोगों को कर देंगे कि पीटी परीक्षा का डेट बढ़ रहा है और डेट बढ़ने वाला नहीं होगा। हम लोग तो पूरी स्पष्टता के साथ बात रखते हैं ना। और मेंस रिजल्ट हमने बोला कि फाइनल रिजल्ट आएगा 2 तारीख को, 2 टेक्निकल कारण से रुका, 3 को आ ही गया और बोले ही थे हम लोग। और उसके बाद फिर आपको 67वीं बोले थे पीटी बढ़ने जा रहा है, बढ़ा। कोई भी न्यूज़ हम लोगों का भ्रामक रहा हो तो आप लोग बताइए। हम लोग तो गाइडेंस करते हैं चीज़ों को, कैसे बच्चे मोटिवेटेड हों, कैसे बच्चे अभी के डेट में जो चुनौतियां हैं, नकारात्मक जो वातावरण बन रहा है रोज़गार को लेकर, उसमें हम लोगों को अवसर ढूंढना है। और आगे भविष्य में बीपीएससी में और भी वैकेंसियाँ आएगी। और मैं एक चीज़ के लिए नीतीश जी को बार बार धन्यवाद बोलता हूं कि बिहार में कम से कम संभावना रोजगार के क्षेत्र में ढूंढने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी पंक्चुअल हैं। लेकिन इतने लोग हैं, क्या क्या उनकी महत्वाकांक्षा है, बीपीएससी से ही स्ट्रॉन्ग रूम से कॉपी निकल जाता है। इस पर तो गहन जांच की आवश्यकता है। कौन उसमें लोग शामिल है, उसको कड़ी से कड़ी सजाई होनी चाहिए। पीटी परीक्षा को जो है कि क्वेश्चन आउट करवा देने वाला गिरोह कौन है, इसको तो पूरी तरह से इन लोगों को पूरी तरह से जो है कि कड़ी से कड़ी जो है कि सजा हो, जिससे कि भविष्य में इन चीज़ों को बल ना मिले। और मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों कि आप लोग निराश ना हो। बढ़ गया डेट तो क्या हो गया, अब उसमें हम लोग को कैसे रिजल्ट में आना है, कैसे कहाँ पर हम अंक बढ़ाएं, क्योंकि आईआईटी के जो लोग होते हैं पेशेवर होते हैं, कैसे कहाँ पर कहाँ से नंबर खींच लें, इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा इंटरव्यू का कहाँ है। हम लोगों से भी बहुत सारे आईआईटीएन लोग जुड़े, ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ जुड़ लेते हैं, कैसे नंबर पा लेते हैं, उनकी ये मानसिकता होती है। आपको भी इन प्रवृत्ति पर बल देना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर कहाँ होता है, कहाँ मूल्यांकन होता है, कैसे नियमित टेस्ट कहाँ कराया जा रहा है, पीटी का, मेंस का, इस पर काम कीजिए ना। पटना में तो इतना विकल्प है आप लोगों के पास, और बेहतर विकल्प के पास आइए, सिर्फ ऐड के पास नहीं। तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट होना तय है। प्रतिस्पर्धा का लेवल बढ़ा जरूर है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में अपनी संभावना भी बढ़ी है। दिक्कत क्या है कि मूल टीचर से लोग भटक गए हैं। कहीं भी कुछ भी वीडियो चल रहा है, लोग देखने के लिए चले जा रहे हैं, वहाँ बच्चे जुड़ जा रहे हैं, भविष्य, कैरियर सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लेकिन गुणवत्ता शिक्षा का जो है धीरे धीरे इसके कारण क्या होगा, गिरेगा, क्षरण होगा। और वो बच्चे जो वैसे जगह जुड़ रहे हैं और जहाँ आईआईटी के बच्चे और अन्य जगह के बच्चे अपने इम्प्रूवमेंट के स्तर को और बढ़ा रहे हैं, तो गैप तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए ज़रूरी है बेहतर संस्थान का चयन। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग काम कीजिए। जैसे कला पे है 3 क्वेश्चन ही आना है, पाल है, मौर है, पटना कला में, उसको नए, ये नहीं कि पुराना नोट्स है उसी को फिर से, जब टेस्ट चल रहा है तो उसको फिर से नया मटेरियल हम तैयार करेंगे इस बरस का। और उसमें आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा, उसमें आर्टिकल का प्रयोग, उसमें जो है कि साइंस के विभिन्न टेक्नोलॉजी अनुप्रयोग हो रहे हैं, पटना मेट्रो बन रहा है, हर चीज़ों को करेंट अप टू डेट डालिए चीज़ों को। आपका एक नोट्स तैयार होगा जो भविष्य में आपकी संभावनाओं को बढ़ा देगा रिजल्ट के लिए। तो ऐसे चीज़ों को सोचिए। और हमारे साथ तो, हम लोगों के साथ तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज से सफल हुए। और हम तो संभावना ढूंढते हैं कि छात्र कैसे इम्प्रूव करें, कैसे रिजल्ट बढ़े और पटना से रिजल्ट हो, रियल रिजल्ट। इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आजकल पटना से सैकड़ों बच्चे, पहले तो दिल्ली को कहा जाता था कि दिल्ली जो है इंटरव्यू का केंद्र है, लेकिन रियल ग्राउंड पर इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन देने वाली पटना में एकमात्र संस्थान है तो वो रैंकर्स भी है, जो इंटरव्यू को पढ़ाती है, कराती नहीं है, वीडियो नहीं बनाती है, सिर्फ पढ़ाती है। इस बात का मुझे गर्व है कि हम लोगों ने प्रशासन के क्षेत्र में, हम लोगों ने करेंट टॉपिक को, हम लोगों ने बच्चों को समझाया कि कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और आज उसका परिणाम सामने। इसीलिए मैं कहूँगा दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, और रिजल्ट तो आएगा ही, ठीक है। और निश्चित रूप से मैं सभी को बोलूँगा कि आप लोग तैयार रहें और मेंस पे अभी काम कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।